जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाला है क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। सुबह पोषण के लिए आवश्यक है। बोला सुबह पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ये तो चाहिए ही चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए पेड़ पौधा के लिए, प्रकाश सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की मतलब कि सुबह पोषण के लिए सभी मतलब कि चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। ठीक है, 72 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। पूरा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से किसकी प्राप्ति होती है। तो जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो ग्लूकोज का मतलब कि प्राप्ति होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला देखिएगा, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। मोचन का मतलब होता है मुड़ना। तो शुक्राणु कहाँ से मुड़ता है, तो शुक्र वाहिका नलिका से मुड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुक्र वाहिका नलिका से शुक्राणु का मोचन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 74। ओजोन ओजोन परत के अपक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर भी उत्पन्न होती है और मोतियाबिंद भी होती है, उत्परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ओजोन परत के अपक्षय से 3 बीमारी होती है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अब देखिए अनुवांशिक गुणों का संदेश का मतलब हो रहा है कि अगर किसी का डीएनए ज़्यादा मिलता है तो उसमें अनुवांशिक गुण उसका ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो अनुवांशिक गुण का संदेश यही डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी का डीएनए पापा से उसका ज़्यादा मिलेगा तो उसमें गुण पापा वाला ज़्यादा पावा जाएगा। मम्मी से ज़्यादा मिलेगा तो उसका गुण मम्मी के मतलब चेहरा बनावट जैसा ज़्यादा रहेगा। तो डीएनए रहता है जो कि अनुवांशिक गुणों का संदेश यही रखता है, याद यही करता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन बोला यानी कि पुरुष हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु बोला है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, शुक्राणु तो नर में पाया जाता है, नर में वृषण होता है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, किस वैज्ञानिक को मतलब कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक अगला 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो विसर्जन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो विसर्जन द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसर्जन द्वारा होता है। ठीक है, और मछली में हृदय के कोष्ठों की संख्या, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ठीक है, कोष्ठ के इंग्लिश में चैम्बर बोलते हैं। तो मछली में हृदय के में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मानव में 4 होता है। मानव में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, मछली में 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।